नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे डर को ख़त्म करने के लिए क्या करें। डर चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको लिख डालें और उसकी एक सूची बनाएं। उसमें अपनी सारी चिंताएं, तनाव, सिर का बोझ एक एक करके दर्ज करें। अपने जीवन के काम के साथ साथ निजी पहलुओं पर भी सोचें कि कौन कौन सी चिंताएं आपको घेरे रही हैं। उन शंकाओं और तनावों पर भी विचार करें जिनके चलते अज्ञात भय से आप उस नौकरी से चिपके हैं तथा उन रिश्तों को ढो रहे हैं जिनसे आप खुश नहीं हैं। सबसे सामान्य भय है असफल होने का और ठुकराए जाने का, जो लगभग सबको सताता है। असफलता के डर से कुछ लोग अपनी गलतियों को ढकने या उचित ठहराने के लिए काफ़ी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। अन्य लोग ठुकरा दिए जाने के डर से सोचते रहते हैं कि कैसे और किस रूप में खुद को समाज के सामने पेश करें। ऐसा क्या करें कि हमें स्वीकार कर लिया जाए। अपनी क्षमता पर इतना भरोसा नहीं होता कि स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय ले सके। उन्हें यह भय सताता रहता है कि जब तक कोई पुष्टि ना कर दे, वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। जिस तरह के डर और आशंकाओं के बारे में आप सोचते हैं कि आपके व्यवहार तथा विचारशीलता को प्रभावित कर रहे हैं, अगर आपने एक बार उनकी सूची बना ली तो फिर आप यह तय करने की स्थिति में आ जाएंगे कि उनमें से कौन सा भय ज़्यादा बड़ा है, अर्थात सबसे ज़्यादा आपके व्यवहार पर प्रभाव डालता है। फिर उसी हिसाब से आप तय करें कि कौन सा डर नंबर 2 है और कौन सा डर नंबर 3 है। पहले से हावी आशंकाओं के मद्देनज़र आप इन सवालों के जवाब लिखें। कैसे इस भय से ने मुझे जीवन में पीछे हटने को विवश किया? इस डर ने कैसे अतीत में मेरी मदद की? इन शंकाओं को निर्मूल करने के बाद हमें क्या मिलेगा? कुछ वर्ष पहले मैं खुद जब इन अभ्यासों से गुजरी तो मैंने पाया कि मेरा सबसे बड़ा डर है गरीबी। मैं हमेशा इस बात से डरी रहती हूँ कि कहीं मेरे पास पैसा ना हो, कहीं मैं गरीब ना हो जाऊँ। मुझे पता था कि यह डर बचपन में ही मेरे मन में पैदा हुआ। मेरे माँ पिताजी गरीब थे, वे हमेशा पैसे के लिए चिंतित रहते थे। उसी हालत में मेरा पालन पोषण हुआ। मैं 20 साल की उम्र में तक कई बार इसके लिए झुंझलाए। आज जबकि मैं गरीबी से छुटकारा पा चुकी हूँ और मेरे पास अपनी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त पैसा है, यह डर मेरे मन में समाया हुआ है। मेरे पास पहले सवाल का जवाब है, कैसे इस डर ने मुझे जीवन में पीछे की ओर खींचा। इसने मुझे पैसे को लेकर जोखिम उठाने के कारण चिंता में डाल दिया। इसने मुझे नौकरी से लेकर भी समझौता करने को विवश किया। दूसरे सवाल का मेरा जवाब है कि कैसे इस डर ने मेरी सहायता की। डर की स्थिति आने से बचने के लिए मैंने अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा देर तक और ज़्यादा कठिन काम किया। मैं ज़्यादा सक्रिय और दृढ़ होकर काम करने लगी। मैंने विभिन्न सूत्रों से जानकारी एकत्र करने में अपना अधिक से अधिक समय लगाया और पैसे निवेश के अन्य उपाय खोजे। गरीबी के डर ने मुझे वित्तीय आज़ादी हासिल करने को प्रेरित किया। जब मैंने तीसरे सवाल का जवाब दिया, इस भय पर विजय पाने पर हमें क्या इनाम मिलेगा, यानी कि इसका फ़ायदा क्या होगा, मैंने तत्काल पाया कि खुद को ज़्यादा जोखिम मोल लेने की स्थिति में महसूस करूंगी। अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और भी आगे बढ़कर कदम उठाऊंगी। मैं खुद अपना कारोबार खड़ा कर सकती हूँ। मेरा यह तनाव खत्म हो जाएगा कि खर्च ज़्यादा करना है या थोड़े से ही संतोष कर लेना है। हर चीज़ की कीमत की भी चिंता खत्म हो जाएगी। इस तरह से अपने सबसे बड़े दुश्मन के हर रूप का विश्लेषण करके मैं पूरी तरह इसे परास्त करने में सक्षम हो जाऊंगी। मैं इस स्थिति में आ जाऊंगी कि हमारा भय उल्टे मेरी ताकत बन जाएगा। यह क्षमता आप भी हासिल कर सकते हैं। भय पर विजय प्राप्त करने के लिए जिस तरह का साहस और आत्मविश्वास आप अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार के कार्यकलापों में अपने को व्यस्त रखें, क्योंकि तभी वैसी आदत आपके अंदर विकसित होंगी। जब आप बार बार किसी अभ्यास को दोहराएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वह आपकी नई आदतों में शुमार होता जाएगा। सांसारिक वस्तुओं पर सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण साहस जो आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं वह है
अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव जैसे आस्था या विश्वास में होता है। यह नया कुछ करने या किसी नए अभियान की दिशा में प्रयास करने जैसा है। इसमें आराम तलबी और आसान रास्ता चुनने के बजाय कठिन तथा चुनौती वाला अभियान ठानने की ज़रूरत है, जिसमें सफलता की गारंटी नहीं होती। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।